और लोगों ने कहा कि अगर भाषा के नाम पर राज ठाकरे बयानबाजी करते रहे तो क्या वो अपने बच्चों को मराठी भाषा सिखाते हैं? ये लोग अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं और यहाँ भाषा के नाम पर राजनीति करते हैं। आप रिपोर्ट देखिए। हमेशा के जैसे भाषा का मुद्दा फिर से एक बार गरमाया है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले ठाकरे ब्रदर्स की शिवाजी पार्क में होने वाली सभा में हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने अपने पुराने तेवर के साथ नजर आए। राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदी आप थोप नहीं सकते और अगर आपने थोपने की कोशिश की तो आपको लात से मारूंगा मैं। ये बात जो है उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए कही है और इसके साथ साथ उन सभी लोगों के लिए कही है जो हिंदी भाषा के जो है लागू करने के फिराक में है। हमारे साथ नागपाड़ा इलाके में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राज ठाकरे का बयान आपने सुना, क्या कहा है उन्होंने और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तो उनको ऐसी कोई चीज चाहिए कि लोग अपने आप के दिमाग की सूझबूझ भूल जाए। ये लोगों को डाइवर्ट करने के। और रही कि हिंदी भाषा का ये करेंगे, आज मुझे बताइए, इन लोगों ने थोड़े दिन पहले मराठी भाषा का निकाले थे। ट्रेन में है ना, लोग बच्चों पे जुल्म हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे बच्चों पे जुल्म, के मराठी बोलो, वेंडर्स पे जुल्म हो रहा है। तो आप ये बताइए कि इनके बच्चे फॉरेन पढ़ने क्यों जाते हैं? फॉरेन कंट्रीज में क्या मराठी कॉलेजेस है? और यहाँ पर भी इनके बच्चे क्यों है ना इंटरनेशनल स्कूल्स में जाते, क्यों बीएमसी मराठी स्कूल में नहीं जाते? तो आज हिंदी पर आके क्यों बात अटक जाती है? और ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोला जाता है कि लोग आपसी है ना झगड़ों में लग जाए, उनके पीछे लग जाए और ये करे। जब उनको लात है ना मिली है तो लातों का और हाथों का उनको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। लोगों को मारने के लिए उनको पावर, लात और हाथ नहीं मिले हैं। बस मैं यही बोलना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से राज ठाकरे ने अपना आक्रामक तेवर जो है दिखाया है, इस पर आप क्या कहेंगे भाषा को लेकर? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि महाराष्ट्र जो है ना वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करता है। यहाँ पर जो है मुंबई के अंदर और ये पूरे जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, यहाँ मुंबई में ना लोग माइग्रेट होकर अपना वतन छोड़कर कई सालों से यहाँ पर आकर बसे हुए, खून पसीने से इसको सींचा है। आज बार बार मराठी वर्सेस हिंदी का ये मुद्दा जो वो लोग उठा रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए असली मुद्दों से। जो असली मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। कई सालों से बीएमसी में बैठे हुए क्या कर रहे हैं लोग? कौन से अच्छे आपने बहुत एजुकेशन में काम कर दिया या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, डेवलपमेंट में बहुत अच्छा आपने कर दिया। आज लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों को एक 500 स्क्वायर फीट का, एक 600 स्क्वायर फीट का एक अच्छा घर मिल जाता। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो है फजूल इशू है जिस पर वो बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात ये है कि विकास और इलाके की तरक्की, हेल्थ, ये सारी चीजों पे बात होनी चाहिए। देखिए, आज इस 2025 में लोग जो है ना ये भाषा के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करते। आप देखेंगे कि लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए, उनके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन उनके बच्चों को मिलना चाहिए, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। ये मुद्दे लोग आज सवाल करना शुरू कर रहे हैं। और जब लोग सवाल करना शुरू करते हैं ना नेता से, तो नेता यहाँ वहाँ बगले झाँकते हैं कि क्या करूँ अब मैं। अब ये बड़ी बड़ी ये सब मुद्दे अगर उनसे पूछेंगे ना तो वो भागने लगेंगे तो वो आपको उलझाएंगे कि आप मराठी भाषा की बात करो। खुद का जो है दामन छुड़ाने के लिए भाषा का शोषा छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनके बिल्कुल भाषा को सोचा इसलिए छोड़ा जा रहा है कि भाई उनसे ये लोग सवाल करने ना खड़े हो जावे। और जब नेता सवाल करना खड़े हो जाएंगे ना तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी कहाँ चले जाएगी। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, क्या कहना चाहेंगे? राज ठाकरे ने जो कहा है किस नजरिए से देखते हैं आप? हमेशा से उनका भाषा को लेकर तो जो है यही तेवर रहा है। ऐसा है कि जो बुझता हुआ दिया रहता है बहुत टिमटिमाता है, टिमटिमाता बहुत है। तो इनकी जो कहानी है ना खत्म होने वाली है। अभी ये देखो, मराठी भाषा के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है भाषा के ऊपर नहीं चल रही है, सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रही है। अब ये बीजेपी जो सरकार है ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे लेके आ गई है और ये लोग अभी तक का भाषा ही पे चले जा रहे हैं। ये भाषा का नहीं है। अगर आज तुम एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ है, पब्लिक के रोजगार के लिए अगर कोई मुद्दा बनाते हो तो सरकार हिंदू मुस्लिम लेके आ जाती है। तो ये लोग है ना मराठी और हिंदी के ऊपर लेके चले आते हैं। आपको नहीं लगता है कि इसके अलावा राज ठाकरे का हमेशा से, जब से उनकी पार्टी की बुनियाद रही है, भाषा और उत्तर भारतीय यही रहा है उनके पास? क्या उनके पास मुद्दों की कमी है या जानबूझ के इस तरह की चीजें कर? देखिए, उनके पास सच में ना सही बोलूं मुद्दों की कमी है। जब राज ठाकरे की जब पार्टी शुरू हुई थी 2007 और 8 के दरमियान में, तो 2009 में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया था कि लोगों ने शुरू में ले लिया था। लेकिन अगर आप उसके बाद आप देखेंगे ना पिछले 16 साल के अंदर उनकी जो राजनीति है ना वो पूरे की पूरी ग्राफ जो है वो नीचे है। देखिए, इनके जलसों में, इनके भाषणों में लोग आते हैं लेकिन वोट लोग भाषण पे नहीं देते हैं। लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ों को लेके। जब तक कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छा स्मार्ट जो भाई काम करके दे सकता है वो नहीं देंगे ना ये लोग। अगर ये लोग मुद्दों की बात नहीं करेंगे ना तो लोग वोट नहीं देंगे। लोगों को कानों को सुनने के लिए भाषण अच्छा लगता है, लेकिन जब लोगों के घर में राशन नहीं आता है ना तो लोग परेशान होते हैं और इन चीज़ों को छोड़ देते हैं वो।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने लोगों की इस पर क्या राय रही है, और कुल मिलाकर जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भाषा और भाषा के नाम पे जो है लड़ने और लोगों को लड़ाने वाले उन सियासी लीडरों को ये समझना होगा कि भाषा के नाम पर इस तरह से आप ना करें, बल्कि जो मुद्दे हैं जिनमें विकास का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इन पर बात करें। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।